अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके ग्रेट। सो हम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पर्सन्स हैं वो भी आ जाएं। तब तक आप सब ऐसे करें कि ग्रुप में जाके अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं एंड चैट बॉक्स में आके डन का मैसेज टाइप कर दें। ओके ग्रेट माशाल्लाह। हम अपने सेशन का जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना इंट्रो करवा दूं। This side Aisha Ahmed from Sialkot, Kent. By profession, Alhamdulillah, I am a medical student and also a young entrepreneur of Pakistan. एंड मैं इस वेबिनार में आप सबको वेलकम करती हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो आप सब मुझे ये बताएं कि आज का जो है हमारा वो टॉपिक क्या है, क्योंकि सब भी ऑब्वियसली जो है वो लिंक से ज्वाइन करके आए हैं। तो आप सब बता दें कि आज का टॉपिक क्या है, मैं देखूं कितनी आवाम जागी हुई और कितनी सोई हुई है। जी ग्रेट माशाल्लाह, सभी बहुत एक्टिव पर्सन्स हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट कॉल। जैसा कि आप सबको भी पता है जो कि हमारे पास मतलब कोई भी पर्सन जो है वो सोशल मीडिया से हमारे पास आता है तो हमें उसको पहले फर्स्ट कॉल करनी होती है। आप सबको पता होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। हमें अपनी फर्स्ट कॉल इतनी अच्छी बनानी है कि जो हमारे पास पर्सन आया उस पे हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़े। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो उस पे बहुत अच्छा पड़े, ठीक है। फर्स्ट कॉल में बेसिकली जो हमारे पास सोशल मीडिया से जो भी पर्सन आता है उसको हम जब व्हाट्सएप पे लेके आते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि सबसे पहले तो हमने उससे पूछना है कि आप एग्री हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मतलब अगर वो पर्सन कहे कि नहीं हम कॉल नहीं कर सकते या फिर आप हमें वॉइस मैसेज पे जो है वो आप गाइड कर दें, तो आपने उसकी बात को भी सुनना है। ये नहीं कि आप उसको फोर्स करें कि नहीं जी मैंने तो कॉल ही लेनी है। इस तरह वो पर्सन भी कहेगा कि ये तो मुझे फोर्स कर रहे हैं। इसलिए आपने इसको फोर्स नहीं करना, आपने उससे पूछ लेना है कि आपने जो है वो आप कॉल करना पसंद करेंगे या आप किस तरह, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप मुझे वो वे बताएं, मैं आपको उस तरह गाइड करूंगी या करूंगा। ठीक है। आपने उससे पूछ लेना है कि आप किस तरह मतलब जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो कहें कि ठीक है मैम मैं आपके साथ कॉल कर लेता हूँ, तो आपने ये नहीं करना कि अभी उसने बोला ही है कि आपके साथ कॉल कर लूँ तो आपने उसी टाइम उसको कॉल कर देनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कहना है कि ठीक है सर या मैम मैं आपको जो है वो आधे घंटे तक या 15 मिनट तक कॉल करूंगा, इससे पहले मेरी एक और पर्सन के साथ भी कॉल है। ठीक है। ताकि उसको ये ना लगे कि ये बंदा आगे ही बैठा हुआ था, मेरे लिए वेला बैठा हुआ है, ठीक है मैंने इसे कहा है तो इसने जी फौरन कॉल कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। आप चाहे तो फिर आप 10 मिनट बाद उसके साथ कॉल कर लें। ठीक है। तो आप उसको कॉल करें, सबसे पहले तो उसका हाल चाल पूछे, सलाम करे, उससे हाल चाल पूछे। ठीक है। उसकी फैमिली का पूछे कि आपकी फैमिली कैसी है। ठीक है। देन आप जो है उनको बोलें कि सर या मैम काइंडली आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दें। ठीक है।
वो आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देंगे एंड देन जो है आपने उनको अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस साइड आयशा अहमद फ्रॉम सियालकोट कैंट। बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड आल्सो अ यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह आपने अपना जो है वो इंट्रो करवा देना है उसको, ठीक है? फिर आपने उनसे पूछना है कि आप मतलब आपका ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है पहले? वो पर्सन अगर कहे कि नहीं मैम नहीं है या वो बताएँ अपना, तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस ज़रूर माँगे, ठीक है? वो शेयर करेंगे, ऐसे उनको भी लगेगा कि वाक़ई यार ये मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहा हूँ, वो मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है? वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर वो अपना एक्सपीरियंस ना शेयर करें, मतलब वो कहें कि नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप कहें ठीक है सर या मैम, इंशाल्लाह अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो इंशाल्लाह फर्स्ट ही आपका बेस्ट होगा, ठीक है? आपने इस तरह से उनसे बात करनी है। और एक बात का आप सबने ज़रूर ख़्याल रखना है कि फर्स्ट कॉल में जिस तरह का पर्सन होगा, उस तरह से उसके साथ बात करनी है, ठीक है? ये नहीं कि आप मतलब वो अगर टू द पॉइंट बात करना चाह रहा है, तो आप उसको और तरीके से समझाएँ, नहीं। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि वो किस तरह का पर्सन है, ठीक है? अगर वो पर्सन टू द पॉइंट बात करना चाहता है, तो आप उससे टू द पॉइंट बात करें। अदर कोई और चीज़ ना पूछें, ठीक है? देन आप उनसे पूछें कि मतलब आपका फैमिली प्रोफ़ेशन क्या है? इस तरह आपसे आपको ना इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कल को ये पर्सन थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकता है, ठीक है? देन आप जो है उनको बताएँ कि ऐसे हम जो है पाकिस्तान का एक नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और उसपे फिर आप जो है वो बताएँ कि जैसे छोटी-छोटी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, वो आप उस पर्सन को दें, ठीक है? कोई जो होता है वो बहुत एजुकेटेड होता है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं समझ सकता, ठीक है? तो आप जो है वो उससे थो छोटी-छोटी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, उन्हें वो दे के समझाएँ। आप बोलें कि जी, जैसे आपको भी पता है कि आजकल जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, ठीक है? और ऑनलाइन जो है ट्रांज़ैक्शन का काम हो रहा है। तो आप उसे ये बताएँ कि ओके सर, ओके सॉरी, गॉट इट मुझे भी समझ आ गया। ठीक है। सो फिर आप उससे ये बताएँ कि जैसे हमारे इर्द-गिर्द जितना भी काम हो रहा है आजकल ऑनलाइन, ठीक है? देखें आप जैसे मतलब पहले अगर आपने किसी को पैसे देने होते थे, ठीक है? तो आपको उस पर्सन के घर मतलब पास जाना पड़ता है या आपको बैंक के थ्रू उसको ना ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। लेकिन देखें ऑनलाइन वर्क में ये है कि देखें आप घर बैठे-बैठे ईज़ी पैसा जैज़ कैश के थ्रू आप उस पर्सन को जो है पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह आप जो है वो छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल देंगे तो वो जो है ना नेक्स्ट पर्सन क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम अगर वो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा है, फर्स्ट टाइम होगा उसका तो वो इस तरह से छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल से समझेगा, ठीक है? सो जो है आप उससे बताएँ कि जैसे सर या मैम जो भी हैं, आप उन्हें कहें कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है? उसमें जो है हमारे पास अगर 20 क्लासेस हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 25 या 26 जो हैं वो टीचर्स होने चाहिए। देन जो है हमारा एक अच्छा जो है एजुकेशनल सिस्टम चल सकता है। ठीक है? तो इसी तरह आप ये बोलें कि ऑनलाइन वर्क जैसे ऑनलाइन हमने स्टडीज़ की थी ड्यूरिंग कोविड हम सब ने ज़ूम पे क्लासेस ली थी। देखिए इस जैसे हमें वहाँ पे 25 टीचर्स चाहिए, इसी तरह ऑनलाइन स्टडीज़ में ये है कि अगर एक टीचर हैं, उनके पास एक स्मार्टफ़ोन, एक लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो टीचर जो हैं, वो एट अ टाइम 500 प्लस स्टूडेंट्स को टीच कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो है वो उसके ज़रिए ठीक है? इस तरह आप उनको छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स दे के समझाएँ ताकि वो पर्सन जो है ना उसको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? सो आप उनको ये भी बताएँ कि जो है ऑनलाइन जो जितना भी हमारे इर्द-गिर्द जितना भी ऑनलाइन काम हो रहा है वो ई-कॉमर्स होता है, ठीक है? उसको थोड़े से ये भी बताएँ कि हमारे इर्द-गिर्द जितना भी ऑनलाइन वर्क है वो ई-कॉमर्स होता है। फिर आप उन्हें ये बताएँ कि जैसा कि आपने देखा था जी कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, तो आपने देखा था कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन वर्क वाले लोग भी ग्रो कर रहे थे, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, तो जो है कोविड के दौरान ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है? इस तरह से आप जो है उस पर्सन को सैटिस्फाई करें और सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आपने खुद ही नहीं बोलते जाना।
ये नहीं कि आप मतलब अगला पर्सन समझे कि यार इसने तो मेरा दिमाग ही खा दिया, कब इसकी कॉल बंद होगी और मैं सांस लूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने उसे भी बोलने का मौका देना है, ठीक है। आपने उस पर्सन को बोलने का मौका देना है कि आप भी कुछ बताएं, सर आपको समझ आ रही है मैं जो कह रही हूँ, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ लें। ये नहीं कि आपने अपनी ही बोलते जाना है और उस बेचारे को या बेचारी को उसको कोई देने ही नहीं मौका कि वो बोले और अपनी बात आपसे शेयर कर सके और जो है वो बस इसी चीज़ का इंतज़ार करे कि यार कब इसकी कॉल बंद होगी, इसने तो बहुत ही तंग कर दी, वो आपसे तंग आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसकी बात भी सुननी है, ठीक है? सो देन आप उन्हें बताएँ कि ऐसे सर हमारे जो है मुझे आपके 2 डेज़ चाहिए होंगे ट्रेनिंग के लिए। उससे पूछें कि आप मुझे अपने 2 डेज़ दे सकते हैं, ठीक है? वो आपको बताएँगे कि जी मैम मैं आपको अपने 2 डेज़ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है? तो आप उन्हें कहें कि 2 डेज़ में जो हमारी वो ट्रेनिंग होती है, ज़ूम ऐप पे हमारे जो हैं लाइव वेबिनार्स होते हैं, ठीक है? उसमें हमारे जो सीनियर्स हैं, मोस्ट टैलेंटेड सीनियर्स जो हैं, वो जो आपके वो सेशन में वो जो वेबिनार अपने आप के लिए वो जो अरेंज करते हैं, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करते हैं कि बिज़नेस का स्टार्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, ठीक है? अगर तो कोई ये कहे कि नहीं हम वेबिनार्स अटेंड नहीं, तो उसे ये भी बोलें कि जी आपको जैसे पता है कि कोई भी काम जो है वो सीखने के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि जी ये काम ऐसे ही हमारा ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी काम सीखने के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है? आप उसे बताएँ कि लर्निंग है तो अर्निंग है सर। कुछ सीखेंगे तो कुछ करेंगे। बगैर सीखे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप उसे इस चीज़ का बताएँ। देन वो कहेंगे ठीक है मैम मैं आपके सेशंस जॉइन करूँगा, ठीक है? कहें आप देन उन्हें बताएँ कि उससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आपने वो जो वीडियो है वो अच्छे से वॉच करनी है। देन उसके बाद या तो आप उन्हें कॉल पे लें, बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें कॉल पे लें। उनके रिव्यूज़ देखें कि उनको वीडियो में क्या समझ आया, उस बंदे का माइंडसेट देखें, ठीक है? अगर वो कॉल नहीं कर सकते किसी इश्यू की वजह से, तो देन आप उनको कहें कि सर या मैम जो आप अपने जो रिव्यूज़ हैं, आपको जो भी वीडियो में समझ आया, आप वो वॉइस नोट के थ्रू मुझे अपने सेंड करेंगे रिव्यूज़। वो रिव्यूज़ जो हैं, वो मैं जो आपके रिव्यूज़ होंगे, वो मैं अपने सीनियर्स के साथ सेंड करूँगी, ठीक है? तो अगर उनको आपका माइंडसेट अच्छा लगा, तो देन वो आपकी जो है वो सेशन के लिए सीट रिज़र्व कर देंगे, ठीक है? अगर उन नहीं तो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है? उनको इस तरह से भी सैटिस्फाई करें, ठीक है? तो फिर उनको बताएँ कि ठीक है सर अब आपसे मतलब फिर बात होती रहेगी। अ, अभी मेरी एक और पर्सन के साथ कॉल है, ठीक है? इतने टाइम की आपने कॉल लेनी है और ज़्यादा मतलब उनको इतना वो नहीं कर देना कि वो तंग आ जाएँ आपसे, ठीक है? तो इस तरह आपने उनको गाइड करना है, ठीक है? देन आपने उनको कहना है ठीक है सर आपसे बाद में बात होगी इंशाल्लाह और फिर अल्लाह हाफ़िज़ करना है और आपकी कॉल फिर आपने उसको फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियो प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और उस पर्सन से आपने पूछ लेना है कि आप कब तक अपने रिव्यूज़ शेयर करेंगे। इस तरह आपने उनको फर्स्ट कॉल करनी है, ठीक है? और आपने मतलब ये नहीं कि फर्स्ट कॉल कर ली है, उसके बाद वीडियो भी सेंड कर दी है और वो पर्सन जी चलो जी वो अगर सेशन में आ भी गया, सेशन के बाद अगर वो आपसे पूछ रहा है, तो आपने उसे कुछ बताना ही नहीं, वो जॉइन भी आपके साथ कर लेता है, तो आपने उसे कुछ नहीं बताया मतलब आपको उसको इग्नोर करने लग जाओ, ठीक है? ये तो वो वाली बात हुई ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये वाला काम आप लोगों ने नहीं करना, उसको बाद में फर्दर गाइड भी करना है क्योंकि न्यू पर्सन्स को बहुत हमारी जो गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो वो बस होते हैं इसी बात पे कि जी हमारी अपलाइन्स हमें गाइड करेंगे अच्छे से तभी हम ग्रो कर सकेंगे। तो आप लोगों ने उनको अच्छे से गाइड करना है, ठीक है? सो अब आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों को फर्स्ट कॉल के बारे में कुछ तो समझ आई होगी, कुछ तो मेरे ऐसे पॉइंट्स आपको सही लगे ही होंगे ना? तो किस-किस को फर्स्ट कॉल क्लियर हो गई है या किस-किस को पहले थी और अगर किसी को इश्यू है तो वो भी आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि किसको फर्स्ट कॉल में कोई इश्यू है, ठीक है? फिर मैं उनके साथ एक छोटा-सा डेमो करके दिखा देती हूँ। मैम पर्सन कहता है हमें अभी बताओ, हम नई सेशन में अभी बताओ जो बताना है। जी, तो आप उन्हें ये कहें ना जैसे मैंने आपको बताया है कि आप उन्हें कहें कि
सर ऐसे तो हम आपको सब कुछ तो ऐसे नहीं कर सकते गाइड, कहें हम आपको ऐसे वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लाइव समझ आएगी, जो आप क्वेश्चनिंग करेंगे वहां पे, उससे आपको समझ सही आएगी। ठीक है, आप उसको सेटिस्फाई करें ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और आप उन्हें बताएं कि सर आपने अगर कुछ करना है, आपने ग्रो करना है, आपने किसी बिजनेस का स्टार्ट लेना है, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी ना। ये तो नहीं कि आप कहें भाई मुझे पक्की पकाई खीर दे दो और वो मैं खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनको सेटिस्फाई करें उनके साथ। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप जो है वो अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड रहें, उनके साथ जो है वो अपनी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि वो समझे यार ये तो बहुत गुस्से वाली है, ये गुस्से वाला है, इसने मुझे आगे से क्या गाइड करना है, वो डरे आपसे पूछते हुए। नहीं, आपने उसके साथ थोड़ा अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छे से बिहेव करना है, उसको आपका बिहेवियर बिल्कुल भी रूड ना लगे। ठीक है? सो आपने उसको अच्छे से गाइड करना है, अच्छे से बताना है, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ जॉइन करेगा। जी, तो किसको समझ नहीं आई मैम? पर्सन कहता है क्या कि क्या करना हो? क्या करना हो? किस चीज़ में सर क्या करना होगा? सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जी, जी, उनको ये बताएँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं, मोस्ट टैलेंटेड सीनियर्स हैं, वो स्लाइड्स के थ्रू जो हैं, वो आपको गाइड करते हैं सेशन में। मैम बॉय बोलता है अपनी पिक दो या वीडियो कॉल आए, मैंने वर्क ज़रूर करना है। तो ये तो बिज़नेस से जो है इर्रेलेवेंट बात हो जाएगी ना। इस तरह के पर्सन्स को तो आप बिल्कुल भी लाइक उनको अवॉइड तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको फर्स्ट कॉल में डाउट है, तो काइंडली वो मुझे जो है चैट बॉक्स में बता दें। नो इश्यू, मैं आपके साथ थोड़ा-सा डेमो करके बता दूँगी, आपकी भी क्लियर हो जाएगी और बाकी जो रह गए उनको भी क्लियर हो जाएगी। पर्सन कहता है काम क्या करना होगा, सो इसलिए कुछ गाइड कीजिएगा। सर उनको सिंपल बोले ना कि काम ही समझाना है आपको, हमने कोई आपके साथ मज़ाक तो करना नहीं है, ठीक है? उनको आप बताएँ कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमारे लाइव वेबिनार्स होते हैं, तो उसमें आपको काम ही सिखाएँगे ना, और तो कुछ नहीं कहेंगे। मैम अगर वीडियोज़ के बाद रिव्यूज़ लेने के बाद पर अगर आप उनको सेशन का बोलें, तो वो आपको इग्नोर करें और आपका मैसेज का रिप्लाई ना दें। जी, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर वो आपके मैसेज का रिप्लाई ना दें, तो ठीक है, आपने ज़्यादा उनके पीछे ना जाएँ, ठीक है? ऐसे पर्सन को ये लगता है ना कि जो है वो ये बंदा है, इसके पास बस मैं ही हूँ, इसने बस मेरे से पूछते रहना है, तो बस इसके पास मैं ही हूँ, तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा तो छोड़ दें, ठीक है? वो खुद ही आएगा एक दिन, ठीक है? जैसे हमारे स्टेटस लगते हैं ना पूरे ड्रीमर क्लब के, तो बहुत से पर्सन तो वैसे ही आ जाते हैं, भई ये पता नहीं क्या काम कर रही है, इतनी इनका टीम वर्क है और सब कुछ, तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। आप उनको उस टाइम के लिए छोड़ दें। मैम कुछ लोग कहते हैं कि पैकेज की टाइमिंग 6 पीएम तक होती है, रिकॉर्डिंग सेंड कर तो मैम उनको बोलें ना कि 2 दिन का तो सेशन होता है, आप थोड़ी टाइमिंग अपने पैकेज की बढ़ा लें। ये मैं आपको बताऊँ तो ये सरासर जो होते हैं ना, इनके बहाने होते हैं। कि हम जो है वो लाइव सेशंस ना ले सकें, ठीक है? तो ये सीधे-सीधे ना इनके बहाने होते हैं, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, उनको बोल दें कि सर हमारे तो सेशंस होते हैं, तो आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम उनको बताते हैं कि लाइव सेशन लेने, बाद में लोग इसी चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि वो बताएँगी कि रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो वो लोग जो सेशन में इसीलिए नहीं आना चाहते कि रिकॉर्डिंग तो हमें मिल ही जानी है, तो हम किस लिए जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट करें। सो आप उनको यही कहें कि सर आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। नहीं मैम सर जैसा कि हमारे सीनियर्स ने पहले भी बहुत सारे सेशंस में बताया है कि इस इन्वेस्टमेंट का वर्ड हमने यूज़ ही नहीं करना। हमने बताना है कि ये जो है वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड सेल बेस पे है, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट का वर्ड आपने यूज़ ही नहीं करना। यस, यस सर, आप बोलें।
अजान सर, आपका क्या क्वेश्चन, आप बोलें। जी मुझे है मैम। सर क्या है आपको, काइंडली आप मुझे बता दें। कंपनी नेम पूछते हैं, तो कंपनी तो जब देखें आपके पास एक पर्सन आ गया है, तो आपने मतलब उससे जब इंट्रो करवाना है थोड़ा थोड़ा, तो उसको थोड़ा बताएं कि हमारी जो कंपनी है वो ये है, और हमारे जो थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन न्यू आया है तो उसने ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो करना ही है। अगर वो बार बार मैसेज सीन करके जवाब ना दे, तो मैं सर पहले भी आपको बताया है कि ऐसे पर्सन के ना पीछे नहीं जाया करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए ही बैठा हुआ था, इसके पास इतना टाइम है कि बस मुझे ही गाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे पर्सन को फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। ऑनलाइन काम हराम है, ठीक है, तो आप सिंपल उन्हें बोलें कि अगर हराम है तो आप हलाल कर लें, आप ना करें ये काम। जैसे कि आमना मैम ने बताया कि ई कॉमर्स सेल्स एंड मार्केटिंग का वर्क है, ठीक है, जस्ट ये कहें उनको। जो इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं आप उनको ये सीधा जवाब दे दें। कुछ कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो हमने नहीं करना, तो ठीक है, आप उन्हें कहें कि ना करें। हमने कौन सा आपको लाइक इस तरह से लाया है या आपको फोर्स करें, आपका नहीं है तो नो इश्यू, आप ना करें। एम पर्सन कहते हैं इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग एक ही बात है। पर्सन तो बहुत कुछ कहते हैं। यस मैम, ये क्वेश्चन होता है कि काम क्या है, जब हम कहते हैं कि काम आपको सिखाया जाएगा तब भी पूछते हैं अभी बताएं कि काम क्या है। तो कहें आपने सीखना नहीं है, आपने जस्ट पूछना ही है। तो कहें ऐसे तो हम भी नहीं बताते, हम भी अपने जो है, हमने अगर वेबिनार अरेंज करवाए हुए हैं, तो किसी मकसद के लिए करवाए हुए हैं ना। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर आप आगे से बिजनेस कैसे करेंगे, वहां पे ग्रो कैसे करेंगे। अगर वो रिव्यूज ना दे तो मैं वही सिंपल बताया कि छोड़ दें, फिलहाल के लिए छोड़ दें, वो खुद ही आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। पूछता है तो बोले इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस का रूल्स होते हैं, बिजनेस का रूल है ये, ऐड होने के लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, हाशिम ने जैसे कि बताया, जब काम ही ऑनलाइन करना है तो इंटरनेट तो लाजमी है। जी ये मेन पॉइंट है। बिल्कुल इंटरनेट तो लाजमी है। मैंने जैसा कि बताया कि लोग बहाने करते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है हम वो देख लेंगे, सेशन में किस लिए हमें अपना टाइम वेस्ट करना है। तो ये सरासर उनके बहाने होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बजाय कॉमर्स यूज करें, नेटवर्क मार्केटिंग का कहता कौन है कि बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर्सन कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, पर्सन कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा कि बहुत से जो है हमारे पर्सन, उन्होंने भी यहाँ पे इस बात का जवाब दिया है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेल मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सेल्स एंड मार्केटिंग का वर्ड है। आप लोग कॉमर्स का लक्ष्य यूज किया करें, कैसे है मैं आपको ये सब आयत मैम ने क्या कहा कि जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम हलाल हैं। नहीं मैम, हम किसी को जज तो नहीं कर सकते कौन हलाल है कौन हराम है, हमें तो नहीं वैसे पता बेसिकली। जी बिल्कुल, जो पर्सन ऐसा कहता है कि हराम है तो आप उससे रीजन पूछे ना कि किस तरह हराम है। क्वेश्चंस तो बहुत से आ गए। इकरा मैम को अनम्यूट कर दूं, ठीक है सर मैं कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब? ठीक है। फर्स्ट ऑफ वाह। ऑल थैंक यू सो मच आयशा मैम, आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, थैंक्स अ लॉट। नो नो मैम, नो इश्यू, आप बोलें, आपका ही मौका है, आप बोलें, आपका अपना सेशन है।
जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। और मैं दरअसल चैट बॉक्स में सभी के मैसेजेस पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी बात कर लेती हूँ सबसे। और इतने क्वेश्चन्स आ रहे थे, इतने क्वेश्चन्स आ रहे थे कि भई कोई कहता है हराम है, कोई कहता है हलाल है, सही है, हमें ये नहीं करना, कुछ इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं, कुछ कहते हैं शॉपिंग भी सेम ही होती है, इन्वेस्टमेंट भी सेम होती है। तो देखिए भई पहले आप बिल्कुल। लोग ये बात अंडरस्टैंड करें, आपने पर्सन को फर्स्ट कॉल क्यों करनी होती है? ठीक है? अगर आप उससे फर्स्ट कॉल पे ही सारा जो है वो क्लियर करने बैठ गए, ठीक है? फिर हमारे सेशंस की क्या वैल्यू रही उस न बंदे की नज़र में, ठीक है? तो आप लोग एग्जैक्टली। जो हैं क्या किया करें, सबसे पहले जो है पर्सन को बोलें कि देखिए हम जो है ना बेसिकली 2 डेज़ की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, हम सब क्लियर करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पहले जो है हमारे सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है? उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें खुद पर्सनली कॉल पे लेके मैं कर दूँगी आपको क्लियर, ठीक है? और इंशाअल्लाह मैं आपके अपने सीनियर से भी बात कराऊँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आज लेट्स सपोज़ कि मैं आज आयशा मैम से मिलती हूँ, ठीक है? और मैं इनको जो है अपने बारे में, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में लाइक मैंने जो है कुछ अगर लास्ट जो है मुझे 20 इयर्स के बारे में बताना है, तो अगर मैं इनको एक ही मुलाकात में वो लास्ट 20 इयर्स का सारा बता दूँगी, ठीक है? मैंने यहाँ से जो है मैट्रिक किया, मैंने यहाँ से एफएससी की, ठीक है? मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ, मेरा ये मतलब इतने फैमिली मेंबर्स हैं, ये है, वो है, सारा कुछ अगर मैं इनको अपनी लाइफ के बारे में बता देती हूँ, तो क्या आयशा मैम को मुझ में इंटरेस्ट रहेगा? मतलब क्या ये मुझसे दोबारा मिलना चाहेंगी? या इनको कोई क्यूरियोसिटी होगी कि मैं इनसे दोबारा मिलूँ, मैं थोड़ा इनको जान सकूँ कि ये कैसी शख्सियत हैं, ठीक है? और नहीं रहेगा उनको मुझ में इंटरेस्ट। ठीक है? तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? आप उनको अपने साथ लेके चलें। अब देखिए 2 से 3 दिन लेके चलेंगे ना जब आप अपने पर्सन को अपने साथ प्रॉपर आप एक्टिव रहेंगे, उनसे डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, डेली का उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उनको आप पे भी ट्रस्ट होगा। ठीक है? तो ये 2 से 3 दिन में हमने पर्सन के साथ बॉन्डिंग भी बनानी होती है। काइंडली आप लोग ज़रा चैट बॉक्स में ना अ ज़्यादा मैसेजेस नहीं करें, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लें प्लीज़, ठीक है? यहाँ पे जो होस्ट कुछ बोल रहा होता है ना, उसको पहले सुन लिया करें, चैट बॉक्स में थोड़ा इनएक्टिव रहा करें, सही है? बाद में जब होस्ट आपसे पूछे कि आपका कोई क्वेश्चन है, देन आप जो है वो पूछा करें उनसे, ठीक है? तो इस तरह डिस्ट्रैक्ट होता है होस्ट के भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग अपनी डिस्कशन अंदर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा अवॉइड किया करें। बाकी मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को ना अपने अंदर एक इन अपने सिस्टम से रिगार्डिंग खुद से रिगार्डिंग एक आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी रखनी है, ठीक है? उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे, वो कैसे रहेगा जब आप उसको अपने साथ कनेक्ट करेंगे। डेली जो है कुछ ना कुछ एक चीज़ क्लियर कर दी, उसका एक ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट डे दूसरा कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है? डे 1 के सेशन के बाद आपने रिव्यूज़ लेने के लिए उनको कॉल की, सही है? और वो आपसे कोई ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं लाइक ये तो हराम है, ये हलाल है, ठीक है? उन्हें बोले ठीक है सर, मैं सारा कुछ आपको क्लियर करूँगी, डोंट वरी मैं इधर ही हूँ, ठीक है? आपकी हर चीज़ क्लियर की जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि उस कॉल पे आप उनके अगर 10 ऑब्जेक्शन है ना, ठीक है? तो कम से कम आप जो है 2-3 क्लियर कर दें। बाकी कल के लिए रखें। अब आप उन्हें क्या कह सकते हैं? आप उन्हें इस तरह से कह सकते हैं कि सर जैसे कि मैंने आपसे रिव्यूज़ लिए, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इसी तरह बेशुमार लोग जो हैं वो मेरे साथ जो है कनेक्टेड हैं, ठीक है? और मुझे उनको भी इस तरह कॉल करनी है, उनसे भी रिव्यूज़ जो है वो लेने हैं ताकि मैं उनकी नेक्स्ट सीट जो है नेक्स्ट सेशन के लिए सीट जो है मैं रिज़र्व करवा सकूँ। ठीक है? तो सर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे अगेन जो है वो कल बात करूँगी, ठीक है? आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन्स थे, ठीक है? मैंने उसको नोट डाउन कर लिया और मैं कल आपसे अगेन बात करूँगी इस टाइम। ठीक है? तो आप अपने पर्सन को खुद के मुताबिक लेके चला करें, ठीक है? उसको भी सुनें लाइक अगर आप चाहते हैं ना मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप 100% ही अपनी मनवाने पे लग जाएँ कि भई नहीं मैं तो 5 बजे 5 पीएम ही मैं आपसे बात करूँगी, इससे तो ऊपर 1 मिनट या 1 मिनट ऊपर या नीचे जो है ना वो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना आपने उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि ये बंदा जो है जॉब गोइंग पर्सन है, ठीक है? और ये इस टाइम से इस टाइम फ्री होता है और इस टाइम इसका ऑफिस वर्क होता है, तो आपने जो खुद टाइम मैनेज करना है ना, आपने वो करना है जो लाइक आपको पता हो कि सही है, इस टाइम जो है ये पर्सन भी फ्री होगा, ठीक है? मैं इसको ये टाइम बताती हूँ। मतलब टाइम आप खुद सेलेक्ट करें, लेकिन उसमें देखें कि न्यू प्रोस्पेक्ट भी उस टाइम जो है कम्फर्ट हो, ठीक है? कंफर्टेबल होगा देन ही वो आ पाएगा ना कॉल पे, अदरवाइज़ तो वो नहीं आएगा।
तो अपनी भी बनवाएं और अगले बंदे की भी सुने, लेकिन उसको फील यही कराएं कि मैं अपने मुताबिक आपको लेके चल रहा हूँ, मेरा बिजी शेड्यूल है, ठीक है, मैं आपको जो है मतलब सिर्फ आप ही को गाइड नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए यहाँ बैठा नहीं हुआ, मेरे पास और भी बेशुमार लोग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। फर्स्ट कॉल जो है कोई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही ईज़ी चीज़ है और इससे रिगार्डिंग हमारे पहले भी काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, आज अगेन हुआ है। आई होप सो आपको आयशा मैम ने जो है जो चीज़ें क्लियर की हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैम आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा थैंक लगा आज आपको सेशन में सुन के, लाइक आपका फर्स्ट सेशन था और लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप फर्स्ट टाइम सेशन होस्ट कर रही हैं। बहुत यू सो ज़बरदस्त मैम आपने सेशन होस्ट किया, अमेजिंग। Yeah, ma'am. 7 minutes are left. ओके, नो प्रॉब्लम। अभी 7 मिनट में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो बस मैं लास्ट पे आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों ने जो है कभी भी फर्स्ट कॉल पे ना, जब मैं आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ, सही है? दूसरों की क्या बात करनी। जब लाइक मैं इस सिस्टम में न्यू आई थी, तो होता कुछ ऐसे था कि जब मैं किसी को फर्स्ट कॉल करती थी ना, मैं बड़ा कन्फ्यूज़्ड होती थी। स्पेशली जो थोड़े सीनियर पर्सन होते थे ना, जो मुझे कह रहे होते थे, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है? या मैं फलाँ यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है, या कोई टीचर आ जाते थे, तो मैं सम टाइम बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि भई अब मैं इनसे कैसे बात करूँगी, अगर इन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछ ली, मैं इनको कैसे टैकल करूँगी? तो सबसे पहले जो है वो आपको जो है घबराना नहीं है, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होके जो है ना अगले बंदे से बात करनी है, ठीक है? आप जब ऐसा करेंगे ना, फिर आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारा पर्सन ज़ाया ही तब होता है जब हम उसके बाद का, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई नहीं करते हैं, उसको जो है एक अच्छे तरीके से चीज़ें गाइड नहीं करते हैं, ठीक है? तब हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो वेस्ट होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपके साथ कोई भी पर्सन जो है फर्स्ट कॉल पे आ गया है, ठीक है? एक तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन करके जाएँ कि ये पर्सन है, ठीक है? मेरी इससे चैट पे ये बात हुई है, मुझे इसका माइंडसेट ऐसा लग रहा है, ठीक है? थोड़ा खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, सही है? और जब आपके पास नॉलेज होगा, आपने लर्निंग की होगी, फिर आपको उस पर्सन को डील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? मैम ऐसा ही है। ओके, ओके, हाशिम सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हाशिम सर को भी हम मौका देते हैं, ठीक है? तो हाशिम सर मैं मैम आयशा मैम काइंडली आप हाशिम अस्सलाम सर को जो है ना वालेकुम। वो अनम्यूट कर दें। जी जी अस्सलाम मैम वो ओके, वालेकुम बाकी मैम, मेरी कैसे हैं तरफ आप से सब? आप सबको जो है बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला आप लोग जब अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलिए थोड़ा सा मौका अल्लाह हाफ़िज़। हम भी थोड़े से यू। आप शेयर कर लें चीज़ें। जी जी सर बोलें आप। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा आपने सेशन कंडक्ट किया, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आपका। फर्स्ट सेशन था लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत मज़ा आया आपका सेशन कंडक्ट करके, सीख के भी, अटेंड ओ माय करके। सर थैंक सो बेस्ट ऑफ लक। इस तरह हम बाकी पर्सन भी जितने हम सबसे इंशाल्लाह सेशन कंडक्ट करवाएँगे। तो मैं भी सेशन के रिलेटेड आपने मुझे भी थोड़ा-सा मौका मिला तो मैं भी थोड़ा-सा बोल देता हूँ। सो अगर पर्सन से जी पूछ जी लेते हैं, ज़रूर। बोर नहीं हुए, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। सो क्या हम सेशन को कंटिन्यू करें? हाँ जी, पर्सन आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर आपकी वॉइस क्लियर है, सब चैट बॉक्स में बताएं। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलें, सो मैं भी आपके साथ थोड़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे कि आयशा मैम ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं। साथ इकरा मैम ने जॉइन किया, इकरा मैम ने काफ़ी सारे अपने डाउट आपके क्लियर किए, काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर किए। तो वैसे मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन पहली होती है फर्स्ट कॉल, ठीक है? फर्स्ट कॉल में हमने पर्सन को, जैसे आप सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली तो चीज़ ये किया करें कि आपको जो टॉपिक दिया गया है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किया करें। आपके क्वेश्चन टॉपिक से आउट जा रहे होते हैं। जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसमें आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज का टॉपिक किया दिया जा रहा है, वो पर्सन ने प्रिपेयर किया टॉपिक, आप उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन करें, वो आपको आंसर करेंगे। क्लियर हो गया? तो काफी सारे क्वेश्चन हमने रीड आउट भी किए, ठीक है, मेरे साथ काफी सारे आ रहे थे, काफी सारे मैंने रिस्पॉन्स भी किया, क्योंकि मेरे पास चैट थी, चैट में जितना टाइप हो सकता था मैंने किया। तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कि इन्होंने खुद को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। लेकिन सेकंड, अब आपने क्या करना है कि आपने ये चीज लाजमी नोट डाउन करनी है कि जिस टाइप का पर्सन है उसी तरीके से पर्सन को आपने डील करना है। अगर पर्सन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह डील करें, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन की तरह डील करें, टीचर है तो टीचर की तरह डील करें, ठीक है। जिस कैटेगरी का पर्सन है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ की तरह डील करें। आप पर्सन से इंट्रो लेने का मकसद यही होता है कि आप पर्सन को जाने, पर्सन को अंडरस्टैंड करें, पर्सन के क्लोज जाए कि पर्सन एक्चुअली चाहता क्या है, किस टाइप का पर्सन है, पर्सन एक्चुअली चाह क्या रहा है, उसका खुद के ड्रीम क्या है, उसका खुद का एम क्या है।
वो वर्क करने क्यों आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह क्या है। जब आप पर्सन की वाई ढूंढ लेंगे ना कि पर्सन की वाई क्या, पर्सन की नीड क्या है, देन उसके नीड पे आपने वर्क करना है। आपका काम ये नहीं है कि आप जी उसको बस मैंने इकोनॉमिक्स में ज्वाइन करवा देना है, नो। आपका काम है उसको आप एजुकेट कर दें ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड, उससे ड्रीम से रिलेटेड। जो पर्सन की नीड है आपने उसकी नीड को क्लियर करना है। जो पर्सन की नीड है, आप पर्सन से पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, आप कहाँ से हो, माशाल्लाह सर क्या कर रहे हैं आप। जैसे आयशा मैम ने बताया मैं स्टडी कर रही हूँ, क्या स्टडी करें, मेडिकल में, वाह अमेजिंग। आप क्या करना चाहती हैं, आपकी ड्रीम क्या है, सर मेरे ड्रीम है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वाह अमेजिंग, अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर बनना चाह रही हैं, बहुत अच्छा फील्ड है। उसकी फील्ड को कभी भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसकी फील्ड को डाउन नहीं करना, उसको अप्रिशिएट करें कि आपकी फील्ड बहुत अमेजिंग है, आप डॉक्टर बने माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ भी काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, देखें आप डॉक्टर बनना चाह रही हैं, वो आपकी फील्ड अलग है, आप उस चीज को डिस्टर्ब किए बगैर ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे आप बना सकते हैं, उस चीज को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है, आप उसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप यहाँ पे पार्ट टाइम इस सिस्टम का पार्ट रहेंगे, आप इतना बड़ा अपना एक सिस्टम बना लेंगी कि आपको फ्यूचर में अपनी स्टडी जब आप कंप्लीट करके अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके आप अपना एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, जो आपका ड्रीम है, अपना एक सिस्टम आप बना सकते हैं, ठीक है। आप उसको उसके तरीके से डील करें, अपने तरीके से नहीं कि नहीं सर ज्वाइन कर लें यहाँ पे आपको अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, नो। आप उसको उसी के वे में लेकर चलेंगे। सर मैम आप यहाँ पे इतना बड़ा सिस्टम बना लेंगे, आप जिस साइड पे आप डॉक्टर बनने जा रही हैं वो आपका एक अलहदा हो जाएगा, आप वहाँ पे बैठ के पेशेंट को चेक करनी है, ठीक है। देन साथ में आपका सोर्स ऑफ इनकम ये बनी हुई है। आप अगर कहीं पे जॉब नहीं भी करना चाहती, अपना क्लिनिक ओपन करना चाहती है, अपना हॉस्पिटल ओपन करना चाहती है, तो यहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। सेम इसी तरह कोई टीचर्स है, हाउस वाइफ है, आप उसको उसी वे में डील करें। तो होप्स आपको सब सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। टाइम मेरे पास शॉर्ट था तो जो मैं आइडिया आपको दे सकता था मैंने आपको दिया। सो टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है, लास्ट मिनट है। सो एंड पे मैं जो हमेशा कहता हूँ वही कहूंगा कि बढ़ते रहें, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग एंड लेट्स प्ले बिग। ओके आयशा मैम, थैंक यू सो मच थैंक आपके टाइम का भी एंड पर्सन के टाइम का भी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें सबके सब। आयशा मैम क्लोज कर लें अभी आप। ओके, आई होप आप सबको मेरी जो है मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप वो जरूर उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वैसे आप पर्सनली चैट में आकर मेरे से पूछ सकते हैं एंड अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग